ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग ने यहाँ तक लिखा ना, सब लोग ने कहाँ तक लिखा? नॉर्मल पीस रेट तक लिखा है, राइट। अभी हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट पे। किस पे आते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट पे, राइट। स्टैंडर्ड यूनिट में है ना, एक घंटे में 180 यूनिट बनता है। एक घंटे में कितना यूनिट बनता है? 180। कितना बनता है? 180, ठीक है। और दिन में 8 घंटा काम होता है। कितना घंटा काम होता है? 8 घंटा। इसके लिए उसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 8 से। कितने से मल्टीप्लाई किया है? 8 से। आंसर कितना आया? 1440। 1440। इज दैट क्लियर? मतलब स्टैंडर्ड यूनिट कितना हो गया? 1440। कितना यूनिट हो गया? 1440। हाँ बोलिए। हाँ, ये 180 का 180 ही है। दिस इज सेम 180 एंड 1 रुपी। ओके, चलिए 1 रुपी यहाँ तक आप लोग ने लिखा था ना। अभी स्टैंडर्ड यूनिट भी लिखिए। स्टैंडर्ड यूनिट अपने को कैसे मिलेगा? 180, ठीक है ना। 180 इंटू 8। 180 इंटू 8 क्यों किया हम लोग ने? क्योंकि दिन में 8 घंटा काम होता है। कितना घंटा काम होता है? 8 घंटा। तो 8 घंटे में कितने टी शर्ट बनने चाहिए? नॉर्मली 1440 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 1440 बनने चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अभी अपने को दक्ष का वेजेस निकालना है। किसका वेजेस निकालना है? दक्ष का, राइट। अभी दक्ष का वेजेस निकालने के लिए पहले अपने को उसका एफिशिएंसी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? एफिशिएंसी। अभी देखिए एफिशिएंसी है ना, 1 मिनट यहाँ पे देखिए। एफिशिएंसी ये वाले में ना फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं पता है? कि स्टैंडर्ड कितना है? 1440। स्टैंडर्ड कितना है? 1440, राइट। मतलब नॉर्मल दिन में इतने टी शर्ट बनने चाहिए, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे कि दक्ष जो है वो कितने टी शर्ट बना रहा है। तो दक्ष कितने बना रहा है? 1300 बना रहा है। कितने बना रहा है? 1300। तो ये नंबर देख के ही अपने को पता चल जाता है ना, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तीसरा वाला जो मेथड है ना, उसमें परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पे है ना, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ चाहिए तो, राइट। अननेसेसरी वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज इसमें क्या है ना, डायरेक्टली नंबर को देख के ही अपने को उसका एफिशिएंसी पता चल जाता है कि वो अबव स्टैंडर्ड है या बिलो स्टैंडर्ड है। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला के हिसाब से अगर करेंगे तो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से कैसे पता चलता है। इसका फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपॉन नॉर्मल यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस अपॉन नॉर्मल यूनिट इंटू 100। यूनिट्स प्रोड्यूस अपॉन नॉर्मल यूनिट इंटू 100। इसने कितना यूनिट्स बनाया? 1300। नॉर्मल यूनिट कितना है? 1450 इंटू 100। तो आंसर कितना आता है? 90.28। आंसर कितना आता है? 90.28। मतलब ये 100% से कम काम करके दे रहा है ना, मतलब ये इसका स्टैंडर्ड क्या है? बिलो। इसका स्टैंडर्ड क्या है? बिलो। 90 है कि कामचोर है? बोलिए, कामचोर है ना। लिख लेंगे ये, हाँ। एफिशिएंसी लिख लीजिए। चलिए एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? बोलिए। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपॉन नॉर्मल यूनिट्स इंटू 100। यूनिट्स प्रोड्यूस अपॉन नॉर्मल यूनिट इंटू 100, राइट। सो यूनिट्स प्रोड्यूस अपॉन नॉर्मल यूनिट इंटू 100। दक्ष ने कितना बनाया? 1300। दक्ष ने कितना बनाया? 1300, राइट। और नॉर्मल हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया ना, कितना है? 1440। सो इंटू 100 कितना परसेंट आया? बोलिए। 90.28। 90.28, ठीक है ना। तो ये बंदा कौन सा वाला है? बिलो स्टैंडर्ड। कौन सा वाला है? बिलो स्टैंडर्ड है ना। तो टेलर साहब ने क्या कहा था? बोलिए। टेलर साहब ने क्या कहा था? जो बिलो स्टैंडर्ड है उसको पनिशमेंट देने का। उसको क्या करने का? तो जो नॉर्मल रेट चल रहा है उसका कितना परसेंट देने का? उसको 80%। कितना परसेंट देने का? 80%। कितना परसेंट? 80%। तो इसका पेमेंट कितना बनेगा? देखिए इसने कितना टी शर्ट बनाया? 1300। कितना टी शर्ट बनाया? 1300 बनाया। एक टी शर्ट बनाने का रेट कितना चल रहा है? 1 रुपया। रेट कितना चल रहा है? 1 रुपया। लेकिन इसको 80% ही मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 80%। क्यों 80% मिलेगा? बोलिए। क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। क्लियर है ना। अभी अगर उसकी जेब थोड़ी सी कम होएगी तो नेक्स्ट टाइम शायद सुधर जाएगा ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट?
तो दक्ष का वेजेस कितना है बोलिए? 1300 इंटू 1 इंटू 80%। 1300, हाँ एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है। 1300 इंटू 1 इंटू 80%, हाँ 1040 आ रहा है। 1040 आ रहा है ना? हाँ 1040 10। अरे एनी डाउट? समझ में आया ना? अब बोलिए क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तुम नंबर को मत देखो, लॉजिक देखो। लॉजिक हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एफिशिएंसी। क्या निकाल रहे हैं? एफिशिएंसी अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है ना, आप खाली नंबर देखो। इसने कितना बनाया? दक्ष ने कितना बनाया? 1300। स्टैंडर्ड कितना है बोलिए? क्लियर है ना? स्टैंडर्ड से कम बनाया कि ज्यादा बनाया? मतलब बिलो स्टैंडर्ड वाला। कौन है? बिलो स्टैंडर्ड। क्लियर है? तो लिख दो, डायरेक्टली लिख दो बिलो स्टैंडर्ड। क्या लिखेंगे? बिलो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड है तो उसको क्या मिलेगा? अरे टेलर साहब ने क्या बोला? बिलो स्टैंडर्ड वाले को पनिशमेंट देने बोला ना? क्या पनिशमेंट देने का? जो नॉर्मल रेट बनता है उसका कितना परसेंट उसको देने का? 80%। इज दैट क्लियर? तो पहला फॉर्मूला तो वही यूज किए थे, यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस। स्ट्रेट वाले में भी यही फॉर्मूला था ना? और पनिशमेंट के तौर पे इसको कितना परसेंट मिलेगा? खाली 80%। कितना परसेंट मिलेगा? 80%। बोलिए अभी कुछ डाउट है? अरे कुछ डाउट है क्या? 90.28 ये कैलकुलेशन करके आया है। 1300 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100। मैंने बताया ना, देखिए टेलर सिस्टम में अगर ये आपको परसेंटेज समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली नंबर देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वो अबव स्टैंडर्ड है या बिलो स्टैंडर्ड है। लेकिन ये फॉर्मूला मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे और एक सिस्टम है जिसमें ये बिना फॉर्मूला के काम नहीं चलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे तो खाली स्टैंडर्ड देखना है ना? इज दैट क्लियर? तो स्टैंडर्ड जो है वो नंबर देख के पता चल जाता है, राइट? चलिए ये पहले वाले का वेजेस क्लियर हो गया ना? दक्ष का वेजेस कितना आया? 1040। कितना आया? 1040। अभी दूसरा बंदा कौन है? देव। दूसरा बंदा कौन है? देव। तो पहले उसका एफिशिएंसी चेक करेंगे ना? एफिशिएंसी चेक करेंगे ना कि भाई ये एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट, राइट? देखिए फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर अपने को क्या रखना है कि उसने कितना बनाया। ऊपर क्या रखना है? उसने कितना बनाया। नीचे क्या रखना है कि कितना बनना चाहिए। नीचे क्या रखना है? कितना बनना चाहिए, राइट? चलिए देव ने कितना बनाया बोलिए? देव ने कितना बनाया? 1500। कितना बनाया? 1500। और नीचे क्या रखना है? कितना बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए नॉर्मली बोलिए? 1440 बनना चाहिए ना? और परसेंटेज फॉर्म में चाहिए, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज फॉर्म में चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इज दैट क्लियर? तो इसका परसेंटेज कितना है बोलिए? 104 आया ना? 104 आया ना? बताइए ये बंदा एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है? एफिशिएंट है ना? अबव स्टैंडर्ड काम कर रहा है ना? 100 से ज्यादा बना के दे रहा है, राइट? सो अभी इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए? हाँ? अरे पनिशमेंट मिलना चाहिए कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए? रिवॉर्ड मिलना चाहिए। टेलर साहब ने क्या कहा था? रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना? तो जो भी नॉर्मल अपना है यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल पीस रेट, उसका कितना परसेंट उसको देंगे? 120। कितना परसेंट देंगे? 120। इज दैट क्लियर? सो इनटू 120%। 1500 इंटू 1 इंटू 120% ना? कितना आंसर आ रहा है निशा? इंटू 1 इंटू 120%। 1500 इंटू 1 इंटू 120%। कितना आया बोलिए? 1800। अरे क्लियर है स्टूडेंट्स? सर इफिशिएंसी निकालेंगे नहीं अगर
क्या बोलते हैं एग्जाम में डायरेक्ट एफिशिएंसी चलेगा, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि इसके आगे एक और सिस्टम है जिसमें एफिशिएंसी निकालना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने बोला कि यहीं पे हम लोग सीख लेते हैं ना एफिशिएंसी कैसे निकालना है, ताकि वो अगले वाले सिस्टम में अपने को दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है? टेलर सिस्टम क्लियर है ना? क्या बोला टेलर साहब ने, बोलिए। अरे कितने टाइप के वर्कर होते हैं? दो टाइप के, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब मेहनत करने वाला और इनएफिशिएंट मतलब कामचोर। इज इट क्लियर? जो मेहनत करने वाला है उसको क्या देने का? रिवॉर्ड। क्या देने का? रिवॉर्ड। कैसे देने का रिवॉर्ड? जो भी नॉर्मल रेट बनता है उसका 120%, उसका 120%। इज इट क्लियर? और जो कामचोर है उसको क्या करने का? पनिशमेंट देने का। क्या देने का? पनिशमेंट देने का। उसको कितना पगार देने का? जो नॉर्मल रेट है उसका 80%। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? शैल वी टेक वन मोर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेंगे? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इट कैन कम फॉर 10 मार्क्स ऑल्सो। फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और ये सब ऐसे कंसेप्ट है ना, कल उठ के आप रियल में अगर कोई फैक्ट्री ओपन करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे काम में आती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर रियली गोइंग टू प्रिपेयर एन फैक्ट्री, दिस विल बी यूजफुल। चलिए, शैल वी प्रोसीड फर्दर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अजय एंड विजय अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्लियर है ना? टेलर वर्ड आएगा तो याद आएगा ना? टेलर साहब स्ट्रिक्ट है। क्लियर है ना? चलिए आगे जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नॉर्मल रेट पर आवर दिया है 360, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर दिया है 180, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड 80% ऑफ द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 120% ऑफ द पीस रेट अबाउ स्टैंडर्ड। अजय कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1300, और विजय कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1500। इज दैट क्लियर? चलिए आंसर में आएंगे। सबसे पहले मेरे को नॉर्मल पीस रेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल पीस रेट। चलिए, क्या है नॉर्मल पीस रेट का फॉर्मूला, बोलिए। नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। ठीक है, चलिए नॉर्मल रेट पर आवर कितना है? 360। ठीक है, और स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर कितना है? 180। कितना है? 180। बोलिए नॉर्मल पीस रेट कितना आया? 2 रुपीज़। मतलब एक टी शर्ट बनाने का कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें अपने को स्टैंडर्ड यूनिट भी लगेगा, स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं तय कर पाऊंगा कि वो एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। इज इट क्लियर? तो स्टैंडर्ड यूनिट 180 है ना? 180 1 घंटे का है ना, और दिन में कितना घंटा काम हो रहा है? 8 घंटा। कितना घंटा काम हो रहा है? 8 आवर्स हो रहा है ना काम। तो 180 इंटू 8, 180 इंटू 8 1440। ठीक है ना? चलिए अभी सबसे पहले किसका वेजेस निकालना है? अजय का। किसका वेजेस निकालना है? अजय का, राइट। पहले क्या चेक करेंगे? एफिशिएंसी। क्या चेक करेंगे? एफिशिएंसी, राइट। एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं? एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं? ऊपर क्या लिखने का? उसने कितना यूनिट्स बनाया, उसने कितना यूनिट्स बनाया। और नीचे क्या लिखते हैं? नॉर्मल कितना बनना चाहिए, नॉर्मल कितना बनना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अपने को परसेंटेज फॉर्म में आंसर चाहिए ना। चलिए अजय ने कितना बनाया? 1300। कितना बनाया? 1300। ठीक है ना? नॉर्मल बनना कितना चाहिए?
1140 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आंसर आया? आंसर कितना आया? 90.28 90.28 बोलिए, ये बंदा एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है? इनएफिशिएंट है ना, बिलो स्टैंडर्ड। क्या लिखा है? बिलो स्टैंडर्ड। आप इनएफिशिएंट भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना? ओके, चलिए बोलिए, अभी इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि पनिशमेंट मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी जो नॉर्मल रेट है उसका कितना परसेंट उसको पेमेंट देने का? 80%। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंटू नॉर्मल पीस रेट इंटू 80%। ठीक है, ये बंदे ने कितना यूनिट्स बनाया? 1300। कितना यूनिट्स बनाया? 1300 यूनिट्स बनाया ना। सो 1300 इंटू एक यूनिट का नॉर्मल रेट कितना है? 2 रुपया। नॉर्मल रेट कितना है? 2 रुपीज। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 80%, मल्टीप्लाई बाय 80%। 2000 मतलब अजय का वेजेस कितना बनेगा? 2080। कितना बनेगा? 2080। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विजय। नेक्स्ट कौन है? विजय। अभी किसका एफिशिएंसी चेक करेंगे? विजय का। तो ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बायट नहीं करने का, लॉजिकली याद रखने का। ऊपर क्या लिखना है बोलिए? जितना यूनिट्स उसने बनाया। नीचे क्या लिखना है? जितना यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए विजय ने कितना बनाया बोलिए? 1500 बनाया। कितना बनाया? 1500। नॉर्मली बनना कितना चाहिए? 1440। कितना आंसर आया बोलिए? कितना आंसर आया? 104। बताइए, ये बंदा एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है? एफिशिएंट है ना, 100% से ज्यादा काम करके दे रहा है ना आपको। क्लियर है ना? तो टेलर साहब ने क्या कहा था? जो एफिशिएंट है उसको रिवॉर्ड देने का। इज इट क्लियर? कैसे रिवॉर्ड देके बोलिए? जितना नॉर्मल रेट चलता है उसका 120%। कितना परसेंट? 120। यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? इसने कितना बनाया देखिए? 1500। बराबर ना, विजय ने 1500 बनाया ना। और नॉर्मल रेट कितना है? 2 रुपया। उसका कितना परसेंट? 120%। कितना परसेंट? 120%। तीन हजार मतलब देव का वेजेस कितना बनेगा? 3000। अच्छा, मैं शायद नाम चेंज करने भूल गया हूँ। स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Then everyone has done till here? Okay. Chलिए, if you have understood question number 4 and 5, please calculate for this question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व कीजिए।